चेतन जी, सवाल यही है कि जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंच रही है वो ये है कि किसान नेता जो गए हुए थे बीजेपी के जमीन से जुड़े किसानों से, किसान नेताओं से मिलने, उन्होंने फीडबैक आकर ये दिया है कि हालात खराब हैं, अगर आंदोलन जल्द खत्म ना हुआ तो पार्टी को नुकसान होगा। इसे आप कैसे समझते हैं? क्योंकि जाट पॉलिटिक्स आप भी समझते हैं, क्या असर दिखने वाला है? क्योंकि गांव गांव जो अब महापंचायतें हो रही हैं उसमें लोग कनेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तस्वीरें ये बोलती हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक समझने की बात है कि किस तरह से आंदोलन शुरुआत हुआ। जब ये आंदोलन शुरुआत हुआ तो क्या बताया गया कि खालिस्तानी है, उसके बाद में फिर एक पाकिस्तान का एंगल आ गया, फिर चाइना का एंगल आ गया। अभी देखा, अभी मनोज यादव जी, सुन लीजिए ना मनोज जी, मैं कुछ मनोज जी थोड़ा दिल बड़ा रखिए, सरकार है आप, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। मनोज जी सुन लेते हैं, अपनी बात रखेगी, काइंडली ओवरलैप ना कीजिए। चेतन जी आप अपनी बात कहिए। नहीं, ये तरीका क्या है मनोज जी का बात करें? मैं इनको जानता हूँ, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में है, गलत विचारधारा में है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। अभी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला आंदोलन को खत्म करना है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकालना, आंदोलन खत्म करना इनका एकमात्र उद्देश्य नजर आ रहा है आज के समय में। देखिए किस तरह से इन्होंने पहले अलग अलग एजेंडा लाके अब ये क्या कर दिया, जैसे आपने पूछा जाट, अब ये जाट आंदोलन ये करने की इन्होंने कोशिश करी गई। तो देखिए इसको एक सेकंड चेतन जी, आपको रोक रही हूँ। मनोज जी काइंडली ओवरलैप ना कीजिए, क्योंकि फिर फायदा कुछ नहीं है, ना उनकी बात क्लियरली सुन पा रहे हैं हम, ना आपकी सुन पा रहे हैं, और सरकार के प्रतिनिधि हैं आप, थोड़ा पेशेंस रखिए ना सुनने का भी। जी चेतन जी बोलिए। ये मैं बिल्कुल संक्षिप्त कुछ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा किस तरह से इसको धर्म के आधार पे कुछ करने की कोशिश करी गई, खालिस्तान कुछ करने की कोशिश करी गई, अब इसके ऊपर जाट आंदोलन बना देगा। देखिए ये कुछ 2-3 राज्यों से सीमित आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश में है, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, पूरे विश्व ने चिंता जताई है। इस तरह की जिद्दी सरकार इस भारत ने क्या पूरे विश्व ने कभी नहीं देखी। जिस तरह से जिद नजर आ रही है कि हम नहीं हटेंगे, क्या मजबूरी है? मनोज जी बता रहे मजबूरी क्या है? किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे। ठीक है मनोज जी, आपको जवाब देंगे, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री को तुरंत उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ठीक है मनोज जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उसके बाद मैं सवित जी का रुख करूंगी। मनोज जी देखिए बिंदुवार मैं बताऊंगा। सबसे पहला विषय तो यह है कि देखिए खालिस्तानी आंदोलन बताने वाले कौन थे? इन्हीं के लुधियाना के सांसद कांग्रेस के बिट्टू जी है। अब बताइए उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये चेतन जी अच्छे वकील है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि आज ठीक तरीके से पैरोकार उनके नहीं बन पाए, ठीक से विषय नहीं रख पाए। क्यों वो आपकी बात को नहीं सेकंड कर रहा, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो लाल किले के ऊपर एक विशेष धर्म का झंडा फहराया गया तो उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि फतेह कर लिया है, और जो नवलखा जो वहां पर घूम रहा है तो उसको ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अरेस्ट करेगी, पंजाब पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये जो केवल और केवल कुछ चंद लोगों, विशेष समुदाय के लोगों का आंदोलन चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की केवल एक मंशा है कि जो 86% किसान देश के हैं, छोटे छोटे मध्यम वर्ग के जो किसान है, छोटी जिनकी जोते हैं, जिनके पास छोटी भूमि है, उनका भला कैसे हो। लेकिन मुझे बताइए कि ये सियासत करने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ये लोग किसानों के नाम पर। जो लोग हमेशा से चुनाव लड़े हैं, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव या अल्ट्रा नक्सलियों ने जिस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, और इस आंदोलन को खालिस्तानी बताने वाले हम लोग नहीं है। ठीक है मनोज जी, आपने अपनी बात कह दी। मेरा सवाल छोटा सा आपसे ये है, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे बताइए, ये ऑपोजिशन कर रही है, ऑपोजिशन इसको बढ़ा रही है, कुछ एक कम्युनिटी के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, सरकार इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मसले का हल निकाला जाए ताकि और ज्यादा लंबा ना खींचे? कुछ किसान तो है ना जो पवित्र माने जाते हैं, उनको अपने घर भिजवाने की जिम्मेदारी है कि नहीं? मिसाजी सरकार ने कहा कि 18 महीने तक ये लागू ही नहीं हो, जो चीज लागू नहीं होने वाली उसके ऊपर समस्या ही नहीं है। उसके ऊपर कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई उसमें सारे किसानों के प्रतिनिधि आए। 11वीं बैठक में जिस बात को कह के उठ के गई थी अभी भी वहां पर ही है। सवित मलिक जी को टोकते हैं। सवित जी आप अपनी बात रखिए। नहीं सर, मैं आपसे पूछा, मैंने आपको डिटेल इनको थोड़ा शांत करिए मीशा जी। मैंने कहा कि जो मीशा बाजवा चौधरी जी इनको समझाइए, ये यहाँ नेशनल टीवी पर बैठ के, अरे ये FM रेडियो नहीं है, ये देश का चैनल है तेज, ये तेज चैनल है, देश का चैनल है, इसका सम्मान करिए। आपको पूरा भारत देख रहा है और आप किसानों के लिए जो बोल रहे हो इसका आपको क्या मिलेगा? ठीक है
सभी जी, सभी जी, किसान सभी बैठा हुआ है, जी, आपको फल देने सभी के लिए। जी, सभी सभी जी, जी। मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी, मनोज जी, क्या इसी तरह से बैठक में भी बातचीत होती है कि दोनों जने अपनी अपनी आवाज को बुलंद करके बोलते हैं और सुनता कोई नहीं है किसी की? मनोज जी, क्या ऐसी ही बैठकें होती थी? इसको इनको चुप करिए, इनका स्क्रू ढीला हो गया है। ये इतने अहंकार सभी में जी, आ इस गए तरह हैं, इस तरह किसान की की बात शब्दावली का देखिए, ना कैसी प्रयोग भाषा करें। बोल रहे हैं। सभी जी, ये सभी बोल जी, रहे ऐसे हैं, अरे बात- आप इतने अहंकार में हो गए। अरे आपने अभी भेजे थे ना पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में भी सांसद भेजा था ना, आपको पता ठीक लग है। गया क्या आपकी औकात ठीक है। है।